पार्टी और विचारधारा के नाम पर नहीं, व्यक्तिवाद के नाम पर इंडिविजुअल लोग खड़े होते हैं, अपना जोड़ तोड़ से जीतते हैं चुनाव। इस बार NSUI फ्लाइंग कलर से जीतेगा, आएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी तो जीत ही रहे हैं, या किसी साइंटिस्ट का कोई चुरा ले तो सफल तो नहीं होगा। तो आइडिया उन लोगों को हमने बताया है, यदि उस काम को कर देंगे तो भारी मत से जीतेंगे। जो भी जीता है वही जीता है जिसको हम चाहे हैं, कोई जाति पर तो जीता नहीं है। और यादव समाज का अध्यक्ष है, इससे हम अवगत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। आज वोटिंग है, शाम तक नतीजे आएंगे। इस वक्त हमारे साथ छात्र राजनीति से मंत्री तक की सफर तय करने वाले प्रोफेसर रामजतन सिन्हा मौजूद हैं। सर, पटना विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, देर शाम नतीजे भी आएंगे। पहले चुनाव में क्या और आज के चुनाव में क्या अंतर आपको देखने को? पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में दो मौलिक अंतर है। एक तो है कि पहले जो भी उम्मीदवार होते थे वो छात्र नेता के रूप में सारे विश्वविद्यालय में नोन रहते थे, और दूसरा ये था कि वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से लैस होते थे। जैसे हम लोग के ज़माने में हम भी SYS से जुड़े थे, लालू जी भी जुड़े हुए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे नरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री थे वो भी जुड़े हुए थे। एकमात्र सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद से थे। थोड़ा प्रभाव लिमिटेड AISF SFI का था और किसी संगठन का था नहीं, पूरे देश में था, केवल पटना विश्वविद्यालय में नहीं। आज जो विगत दिनों में चुनाव हो रहा है वो पार्टी और विचारधारा के नाम पर नहीं, व्यक्तिवाद के नाम पर इंडिविजुअल लोग खड़े होते हैं, अपना जोड़ तोड़ से जीतते हैं चुनाव। इस बार एक अच्छी बात कांग्रेस पार्टी ने पहल की है, NSUI ने, और छात्र संगठन के NSUI के बैनर के तले वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि देर शाम नतीजे आएंगे, तो हम तो आपको नतीजा अभी बता देंगे, और जो नतीजा आएगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इस बार NSUI फ्लाइंग कलर से जीतेगा, आएगा। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी तो जीत ही रहे हैं, और कल से करीब करीब जो महिला उम्मीदवार है ट्रेजरर में, तो उसका भी जीत सुनिश्चित है, उसका भी जीत सुनिश्चित है। उसका नाम है सौम्या श्रीवास्तव। तो वो काफ़ी कल इम्प्रूव की है। हम तो इन चुनावों से एक लंबे समय से अपने को अलग रखते थे, लेकिन जो NSUI के ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, नाम है वरुण चौधरी, तो हम दिल्ली से पटना लौट रहे थे तो रास्ते में उनका फ़ोन आया कि आप इसमें मदद करिए। तो हमने कुछ कहा कि और काफ़ी लोग हैं आपके साथ, वो लोग तो बोले कि नहीं, जो हम लोग का फीडबैक है, ये स्टूडेंट जहाँ भी वोट मांगने हमारे लोग जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि वो किसके साथ हैं। एक साइकोलॉजिकल है, लोगों के दिमाग में, वोटर के दिमाग में भी रहता है कि वो जिसके साथ रहेंगे वो ही जीतेगा, तो इससे कुछ वोट बढ़ जाता है। उम्मीदवारों के दिमाग में है, बढ़ता रहे नहीं बढ़ता हो। तो हमने कहा कि तो हम कांग्रेस में हैं, तो आप कह रहे हैं तो ज़रूर मदद करेंगे। हम दिल्ली से लौटने के आने के बाद उनको फिर फ़ोन किया कि हम 15 मिनट में डेरा पहुंच जाएंगे, आप आ जाइए। तो बोले कि हम तो यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन जो मेरा प्रभारी है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का, संभवतः इलाहाबाद के छात्र नेता हैं, वो जाएंगे। वो आए और 3-4 लड़कों के साथ उनसे लंबी चर्चा हुई, और हमने कहा कि बिल्कुल हम मदद करेंगे और आप आश्वस्त रहिए। वो लोग 12 बजे के आसपास गए। इसी बीच में हमने अपने 5-7 लड़के, जो अब तो हम लोग उतना टच में वहाँ से है नहीं, तो 7-8 लड़कों को फ़ोन पर सूचना दिया कि आप जो हमसे जुड़े हैं उनको सूचित कर दीजिए। तो
1 बजे से 5 बजे के बीच में नॉट लेस देन 400 स्टूडेंट्स आए और 5 साढ़े 5 सुबह तक हम लोगों से मिलते रहे और हमको जो बताना था, जो टिप्स देना था वो दिए और कहे कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोग काम करिए। जो उन लोगों के बातचीत से हमको जानकारी मिली और कहा कि सर अभी तो सारे लड़के जानते हैं तो वही पूछते हैं कि वो किसके साथ है, तो बिना आपके कंसेंट के हम लोग बताए नहीं। अब हम लोग बताएंगे और हम लोग को जीत में कोई शक नहीं है, 3 पर तो निश्चित और 2 पर कंटेस्ट है। लेकिन हमने जो दिन भर जानकारियाँ प्राप्त की उसमें ट्रेजरर पर भी जीतेंगे। आपने जो गुरु मंत्र दिया उसके बाद उस पर उन लोगों ने काम किया और अब आप कह रहे हैं कि एनएसवाई का जीत सुनिश्चित है। अभी कुछ काम बाकी है जो चुनाव के दौरान ही करना पड़ेगा। चुनाव के दौरान तो सेक्रेट है, उसको यदि आइडिया ही तो है ना, यदि आइडिया किसी साइंटिस्ट का कोई चुरा ले तो सफल तो नहीं होगा। तो आइडिया उन लोगों को हमने बताया है, यदि उस काम को कर देंगे तो भारी मत से जीतेंगे। क्योंकि लास्ट में एग्जामिनेशन में भी जो अंतिम समय में जो पढ़ के जाता है वही याद रहता है। पिछले 2 साल में पढ़ा हुआ सारा सिलेबस तो याद रहता नहीं है। तो हमने कुछ उन लोगों को बताया है और मैं आश्वस्त हूँ कि जीतेंगे। लेकिन मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। एबीवीपी के जो कैंडिडेट है दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। पूरे एबीवीपी के कुनवा है वो मैदान में डटे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि इस बार आपके जो अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं यादव हैं, तो उनके सामने से भी अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं जो यादव समाज से ही हैं। क्या इसका भी कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देखिए पिछले 4-5 साल का रिजल्ट देख लीजिए, तो उसमें जो भी जीता है वही जीता है जिसको हम चाहे हैं। कोई जाति पर तो जीता नहीं है और यादव समाज का अध्यक्ष है, इससे हम अवगत हैं। इतना बड़ा कुनबा उनका है, विद्यार्थी परिषद का नहीं, भाजपा का बिहार में। लेकिन दिस इज द ओनली स्टेट कि आज तक भी अपने बल पर उस सत्ता में नहीं आए हैं और थोड़े से वोट के लिए नीतीश कुमार पर न केवल आश्रित हैं बल्कि उनको मुख्यमंत्री भी बना करके रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन एनएसवाई है, कई चुनाव को हम देखें अगर यूनिवर्सिटी के तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार सीधे मुकाबला एबीवीपी और एनएसवाई में है। इतना तो आप मानते हैं कि सीधा मुकाबला है, जो कहीं नहीं दिखता था तो अब दिखेगा। ये बात ठीक है कि जो संघर्ष की राजनीति होनी चाहिए थी वो छात्र संगठन नहीं कर पाता है। और संघर्ष तो बहुत ज़रूरी है, केवल प्रचार प्रसार ही नहीं, आप भी चुनाव के पूर्व में क्या संघर्ष किया है वो मैटर करता है। इन विद्यार्थी परिषद का भी कोई बहुत संघर्ष नहीं रहता है, वह तो किताबी ज्ञान पर और इस पर काम करते हैं, परसेप्शन पर। नए लड़कों को सदस्य बनाना, उनको पर्चे देना, उनको ये सब बांटते हैं, वो सब का बहुत असर उनका नहीं रह गया है। पहले के चुनाव में सर क्या होता था, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मारपीट का घटना सामने आ रही है, गोली चलाई जा रही है। क्या पहले भी ऐसा होता था जब आप चुनाव लड़ते थे? नहीं, हम लोग के समय यही तो बात हमने कहा कि किसी भी राजनीति के लिए पॉलिटिकलाइजेशन जरूरी है। यदि पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होगा तो पार्टियों में भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, गाली गलौज एक दूसरे को करते हैं। ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, न केवल चुनाव में। आप देखेंगे कि मिंटो हॉस्टल में और इकबाल हॉस्टल में हमेशा गोलियां चलती रहती हैं। पटना कॉलेज डिस्टर्ब एरिया हो गया है। पहले एक ही कॉलेज था, बीएन कॉलेज, जहाँ की सब कुछ होता था। वो सीन ट्रांसफ़र हो गया पटना कॉलेज में और कुछ दिनों तक पटना कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर साइंस कॉलेज में चला गया। जब ऐसे एलिमेंट्स, एक अंडा भी पूरे टोकरी को प्रदूषित कर देता है तो कुछ 2-4 लोग ये न कहने प्रकार न अपराधी तत्व जब नामांकन करा लेते हैं, घुस जाते हैं, तो वो तो पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो दूसरे को भी नहीं पढ़ने देंगे।
क्लास होगा और उसमें वो बैठेंगे, समझ में आएगा नहीं, तो उनका तो कोशिश होगा कि क्लास ही नहीं हो, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे तत्व तो बड़े पैमाने पर घुस गए हैं, ये बात सही है। पटना विश्वविद्यालय के गरिमा गिरने की मुख्य वजह आपको क्या लगता है? मुख्य वजह तो है, देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन एक लोग बताते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन इज नोन बाय इट्स स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड फैकल्टी, नॉट बाय द बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आत्मा नहीं रहती, तो इसकी कमी आई है। पहले बिल्डिंग बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे थे। आप देख लीजिए डॉक्टर जयंत चटर्जी, तो रॉबिन्सन के अंदर में पीएचडी किए और करने के बाद यहाँ आ गए। प्रोफेसर आर.पी. राय, बीरबल साहनी अवार्ड, भटनागर अवार्ड और नेहरू फेलो, बहुत सारे थे। रामशरण शर्मा जी को भी नेहरू फेलो थे, बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए। तो ये स्थिति थी, और दूसरे दूसरे विश्वविद्यालयों में भी यहीं से जाते थे हेड। आज उसकी कमी हो गई। वो जनरेशन के जाने के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ वो कई कंसिडरेशंस पर हुए। ऐसे लोग भी बहाल हो गए जो सीएल का एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे। वो सारे लोगों को वोमेंस कॉलेज ने वहाँ से निकाल दिया और विभिन्न कॉलेजों में आ गए। ये बहुत बड़ी कमी हुई है, और सरकार की ओर से भी हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपको श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कन्वोकेशन में कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं भी होगा तो हम अपने आंतरिक संसाधन से इसको राष्ट्रीय मानक का विश्वविद्यालय बनाएंगे। लेकिन किया उलट। अब वहाँ जो ये बन रहा है, डबल डेकर बन रहा है, उसका स्टेशन बन रहा है, और जो चलता है क्या क्या उसको कहेंगे, मेट्रो का स्टेशन बन गया। उसको जेपी गंगा पथ से जोड़ने के लिए एक तरफ से रोड को चौड़ा कर दिया गया। जो आदमी आज के 5-6 साल पहले भी रिटायर कर गया हो जाएगा तो साइंस कॉलेज को पहचानेगा ही नहीं। और उनका सारा कंसंट्रेशन था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसको पुनर्जीवित करने का। तो साइंस तो निश्चित रूप से डेवलप हो गया है, और जो आदमी के सांस चलते रहता है उसको वेंटिलेटर पर महीनों लोग प्राइवेट नर्सिंग होम वाले पैसा ऐंठने के लिए जिंदा रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई साइंस आज तक नहीं बना है कि मरे हुए को जिंदा कर दे। तो वो तो हमारा पास्ट था, अतीत था, और पटना विश्वविद्यालय वर्तमान था। तो पटना विश्वविद्यालय रहेगा और वो अतीत रहेगा, तभी उसका भी महत्व है। अब उस पर दीवार जोड़ के आप विश्वविद्यालय बना देंगे, उसका खंडहर ही तो उसकी विशेषता है। लेकिन अब हर चीज़ चल जाना चाहिए नालंदा में। ओपन यूनिवर्सिटी भी वहीं चला गया, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाला। तो ये तो पूरे बिहार का था, बाहर के लोगों के लिए था, लेकिन एक कोने में ले गए। स्पोर्ट्स का जो कॉम्प्लेक्स था वो गया में खुलना था, पैसे भी आ गए थे उसके लिए 5 करोड़, वो भी वहाँ चला गया। तो ये सब प्रयोग हो रहा है। सवाल है कि जब नतीजे आएंगे यूनिवर्सिटी इलेक्शन के, तो इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, क्या असर इसका विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? पहले तो था, लेकिन कुछ न कुछ तो पड़ेगा। स्थानीय लेवल पर पटना शहर में पढ़ना चाहिए, और ये बहुत कुछ इस बात पर है कि कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, प्रभारी, ये लोग किस रूप में काम करते हैं। राहुल गांधी जी तो परिश्रम कर रहे हैं, लगातार यहाँ आ रहे हैं। उनके मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उतना ही मजबूत संगठन हो, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।